एपिसोड नंबर 77 की स्टार्टिंग होती है और झाओ रेस्टोरेंट के बाहर आती है और उन लोगों से कहती है, प्लीज सभी लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। हम लोग अभी जहरीले डेजर्ट की जांच कर रहे हैं और सभी पीड़ितों को रेस्टोरेंट की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। फिर जियांग झाओ से कहता है, इन लोगों से कहना बेकार है, ये लोग अभी बहुत गुस्से में हैं और मैंने अभी अभी कॉल करके सॉन्ग से बात कर ली है और उसे मैंने कह दिया है कि अभी रेस्टोरेंट ना आए। फिर झाओ कहती है, चलो अंदर चलते हैं, अभी इन लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और अभी यहाँ रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी वहाँ पर कार से सॉन्ग आ जाती है और वो भीड़ सॉन्ग को देखकर कहती है, ये देखो, ये तो वही सॉन्ग है जिसने जहरीले डेजर्ट्स बनाए हैं और हमारे परिवारों को हॉस्पिटल पहुँचाया है। और सॉन्ग उन लोगों को अपनी ओर आता देख मन में कहती है, ये नहीं हो सकता, हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और सभी खाना एकदम ताजा बनता है, तो इन लोगों के खाने में जहर कैसे आया। फिर सॉन्ग उन लोगों से कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और प्लीज हमें जांच करने का थोड़ा समय दे। और उस भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है, झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हारे ही डेजर्ट के कारण मेरी पत्नी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर सॉन्ग कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी एक और लड़की कहती है, तुम कातिल हो। और वहीं जाओ सिक्योरिटी से कहती है, जाओ और सॉन्ग को प्रोटेक्ट करो। और फिर वो चू को कॉल करती है और उससे कहती है, चू एक प्रॉब्लम हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ भीड़ सॉन्ग के ऊपर पानी डालने लगती है और सॉन्ग चिल्ला रही होती है। और जियांग ये देखकर सॉन्ग की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, हटो मेरे रास्ते से। फिर सॉन्ग उन लोगों से कहती है, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अभी जांच चल रही है। अभी भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है, तुम खूनी हो, देखो तुमने क्या किया और तुम अभी भी निर्दोष होने का नाटक कर रही हो। फिर एक और व्यक्ति कहता है, अब जबकि हमने इसे पकड़ लिया है तो हम इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। फिर भीड़ सॉन्ग पर अंडे फेंकने लगती है और कहती है, हमको चाहिए बदला। तभी वहाँ जाओ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ जाती है और कहती है, जाओ उसे अभी बचाओ। और वहीं जियांग भी चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टर क्या तुम ठीक हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ मत आना, फिर तुम यहाँ क्यों आई? तभी भीड़ सॉन्ग को मारने लगती है और सॉन्ग जियांग से कहती है, तुमने लोगों को जहर क्यों दिया? फिर सॉन्ग डरते हुए मन में कहती है, चू आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, आओ और मुझे बचाओ। फिर जियांग चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टर वहाँ से भागो। तभी चू वहाँ अपने साथ पुलिस को लेकर आ जाता है और चू के सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों को हटाने लगते हैं और फिर चू सॉन्ग की ओर भागते हुए जाता है और कहता है, सॉन्ग डरो मत। फिर वो सॉन्ग के पास पहुंचकर उसे गले लगाते हुए कहता है, सॉन्ग क्या तुम ठीक हो? ये मैं हूँ चू और मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। फिर सॉन्ग रोते हुए कहती है, चू मुझे बहुत डर लग रहा है। और वहीं पुलिस का सायरन सुनकर भीड़ भागने लगती है और पुलिस ऑफिसर उन लोगों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, डोंट मूव। फिर सीन शिफ्ट होता है और सॉन्ग चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज मेरे पास मत आओ। फिर डॉक्टर कहता है, प्लीज मिस आप डरो मत, आप सुरक्षित हो और आप अभी हॉस्पिटल में हो और आपका यहाँ इलाज हो रहा है। फिर सॉन्ग रोते हुए कहती है, मैंने कोई जहरीले डेजर्ट नहीं बनाए और मैंने तुम्हें ये पहले ही कहा था, पर तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? फिर डॉक्टर बाहर जाते हुए कहता है, मैं बाहर जाके चू को आपकी स्थिति के बारे में बताता हूँ और अब तो चू ही आपको शांत कर सकते हैं। फिर डॉक्टर बाहर चले जाते हैं और चू को सॉन्ग की स्थिति के बारे में बताते हैं। फिर चू अंदर आके सॉन्ग के चेहरे को छूते हुए कहता है, सॉन्ग शांत हो जाओ। फिर सॉन्ग चिल्लाते हुए कहती है, मुझे छुओ मत। फिर चू सॉन्ग को गले लगा लेता है और उससे कहता है, सॉन्ग डरो मत, ये मैं हूँ चू और उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर सॉन्ग रोने लगती है और कहती है, चू उन लोगों ने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? वो मैं नहीं थी जिसने जहरीले डेजर्ट बनाए और चू आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? फिर चू कहता है, हाँ सॉन्ग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं पता लगाऊंगा कि कौन है वो जिसने जहरीले डेजर्ट बनाए। तुम चिंता मत करो और तुम्हें अभी डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है और चिंता मत करो, सब ठीक है और मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? फिर सॉन्ग कहती है, हाँ
फिर डॉक्टर सॉन्ग से कहता है, इस चिंता ना करें, मैं सिर्फ एक स्टैंडर्ड चेकअप करूंगा। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ चू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरी पत्नी अब ठीक तो है ना? फिर डॉक्टर कहता है, चिंता ना करें, आपकी पत्नी गंभीर रूप से घायल नहीं हुई है, उन्हें सिर्फ कुछ मामूली चोटें पहुंची है और बस उन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। फिर चू कहता है, सॉन्ग के घावों का जल्द से जल्द इलाज करे और सबसे अच्छी दवा का इस्तेमाल करे, और मैं नहीं चाहता कि उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान बने। ये सुन सॉन्ग स्माइल करती है और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ चू के सामने झाओ खड़ी हुई होती है और चू उससे कहता है, जाओ बेहतर होगा कि तुम्हारे पास इसके लिए कुछ अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन होगा, और जाओ तुमने घटना के तुरंत बाद ही मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? फिर जाओ कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। फिर चू कहता है, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि जब तक सॉन्ग इसमें इन्वॉल्व है तब तक तुम मुझे तुरंत रिपोर्ट करोगी हर चीज की? फिर जाओ कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस बार चीजों को नजरअंदाज कर दिया और इस चीज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। फिर चू कहता है, रहने भी दो, वो तो अच्छा हुआ कि सॉन्ग को कुछ हुआ नहीं, और अभी जाओ और इस मामले की शुरू से अंत तक जांच करो और हर उस व्यक्ति की जांच करो जो इस मामले से जुड़ा हुआ था। फिर जाओ कहती है, हाँ सर, मैं अभी जाके इसकी जांच करती हूँ। फिर चू मन में कहता है, बस तब तक इंतजार करो जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि कौन है जो मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की हिम्मत कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और चू उसकी मॉम को कॉल करता है और कहता है, मॉम मैंने सूप बनाने की कोशिश की पर मुझसे बना नहीं, तो क्या आप मुझे बता सकती है कि सूप कैसे बनता है? और सॉन्ग ने कहा कि उसे पिछली बार का वो सूप पसंद आया था, तो मैं इसलिए उसके लिए वो सूप बनाना चाहता हूँ। ये सुन मॉम हैरान होते हुए मन में कहती है, मैंने चू को कभी भी किसी के लिए कुछ बनाते हुए कभी नहीं देखा, और जब से सॉन्ग के साथ उसकी शादी हुई है तब से वो पहले से बहुत बेहतर हो गया है। फिर वो चू से कहती है, चू तुम बड़े हो गए हो, तुमने दूसरों की देखभाल करना सीख लिया है। फिर मॉम चू को रेसिपी बताती है और फिर चू कहता है, मॉम रुकिए। फिर वो रेसिपी लिखने लगता है और फिर वो कहता है, मॉम आप ही यहाँ आ जाइए और मेरी मदद करे, और मुझे लगता है कि जब खाना पकाने की बात आएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर हमें मॉम चू के घर दिखाई जाती है और वो चू से कहती है, चू अब तुम्हें पता चल गया होगा कि सूप कैसे बनाया जाता है। फिर चू कहता है, हाँ मॉम मैंने इसे सीख लिया है और अब आपको अगली बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मॉम कियाओ से कहती है, ड्राइवर से कहो कि कार स्टार्ट करे, सूप लगभग तैयार हो गया है और हम सब साथ में हॉस्पिटल जाएंगे और मैं भी सॉन्ग से मिलना चाहती हूँ। फिर कियाओ कहती है, कार तैयार है और मुझे यकीन है कि भाई के हाथ बनाया गया ये सूप जब भाभी पिएंगी तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। फिर वो सब लोग हमें हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं और चू सॉन्ग को सूप पिलाते हुए कहता है, सॉन्ग ये सूप आपको कैसा लगा? क्या सूप का स्वाद ठीक है? फिर सॉन्ग कहती है, नहीं इसका स्वाद पहले जैसा ही है, हालांकि थोड़ा सा फीका है फिर भी उतना ही अच्छा है। फिर वो मॉम से कहती है, मॉम मैंने आपको पिछली बार सूप के लिए धन्यवाद नहीं किया था तो आपका धन्यवाद, और अब आपने इसे फिर से मेरे लिए बनाया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कियाओ सॉन्ग से कहती है, भाभी आप गलत समझ रही है, ये सूप मेरे भाई ने बड़ी ही मेहनत से बनाया है आपके लिए, और इससे पहले मेरे भाई ने किसी के लिए कुछ नहीं बनाया कभी। और भाई जब हम आपके किचन में पहुँचे तो ऐसा सामान बिखरा हुआ था कि जैसे घर में चोरी हो गई है। फिर मॉम हंसते हुए कहती है, हाँ ये सही बोल रही है, और मैंने कभी मेरे बेटे को किसी के लिए खाना बनाते हुए नहीं देखा। अब सॉन्ग तुम्हें चू के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। फिर चू मॉम से कहता है, मॉम आप अब सॉन्ग से मिल चुकी है और अब बहुत देर भी हो चुकी है, तो आप दोनों अब घर वापस जाइए और आराम करिए। फिर कियाओ मॉम से कहती है, मॉम घर वापस चलो, लगता है कि भाई को भाभी से बहुत कुछ कहना है, चलो हम उन्हें परेशान नहीं करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर चू सॉन्ग से कहता है, सॉन्ग अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपके घाव अभी भी दर्द हो रहे हैं? फिर सॉन्ग अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, देखो अब मेरा हाथ ठीक है, चिंता मत करो, और चू सूप के लिए आपका धन्यवाद। फिर चू कहता है, अगर आपको ये सूप पसंद आया तो मैं ये आपके लिए हर दिन बना दूंगा, मेरा मतलब है कि मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल
करूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। फिर सॉन्ग कहती है चू धन्यवाद और मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर चू कहता है ऐसी क्या बात है बताओ मुझे, और हम एक साथ बहुत कुछ झेल चुके हैं और ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता। फिर सॉन्ग कहती है चू क्या आपको वो रात याद है जब आपने घर पर शराब पी थी और मैंने आपको बताया था कि मुझे चिंता है कि आपके प्रति मेरी भावना एक इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स है। फिर चू कहता है हाँ बिल्कुल, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम दूसरों के तुलना में मुझ पर ज्यादा भरोसा करती हो और आपको अभी भी इस बात पर शक है। फिर सॉन्ग चू का हाथ पकड़ते हुए कहती है चू मुझे अब शक नहीं है कि आपके लिए मेरी भावना शुद्ध है। फिर चू सॉन्ग के चेहरे को छूते हुए कहता है मूर्ख लड़की, मैं ये सब जानता हूँ और अब आप मुझे ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप मुझे अब एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सॉन्ग कहती है चू मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ और क्या आपको पता है जब मुझे रेस्टोरेंट के सामने भीड़ ने घेर लिया था तो मैं सिर्फ आपके ही बारे में सोच रही थी और मुझे समझ आ गया कि मैं आपसे कभी जुदा नहीं हो सकती। फिर चू सॉन्ग को गले लगा लेता है और कहता है सॉन्ग आपका हॉनेस्ट कन्फेशन और ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण है और प्यारा भी, और अब मुझे खुशी है कि आप ये फील कर पा रही है और जैसे मैंने कहा था कि मैं हमेशा आपकी तरफ रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा और आप सिर्फ अब मेरी हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मांगा कंप्लीट हो जाती है। और गाइज आपको ये मांगा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं आपको जल्दी एक और नई मांगा के साथ। जब तक ले सायोनारा।